हाँ बच्चों, कैसे हो? तो लास्ट में अपन क्या पढ़ रहे थे? फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, मतलब ली चिटलिन प्रिंसिपल पढ़ रहे थे। और ली चिटलिन प्रिंसिपल में अपन ने क्या क्या डिस्कस किया कि इक्विलिब्रियम पर अगर मान लो आपने कुछ एक्सटर्नल चेंजेस किए, जैसे लेट सपोज कंसंट्रेशन इंक्रीज़ किया, डिक्रीज़ किया, प्रेशर इंक्रीज़ किया, डिक्रीज़ किया, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज़, कुछ ऐड किया, कुछ इनर्ट गैस ऐड करी, कैटलिस्ट ऐड किया, तो ये सब अपन डिस्कस कर रहे थे इनसे होगा क्या। अब इन सबको ऐड करने या रिमूव करने से क्या होगा? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। तो अब रिएक्शन वापस रिएक्शन क्या चाहेगी कि इक्विलिब्रियम वापस अचीव हो। और इक्विलिब्रियम वापस अचीव कैसे होगा? जब रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड करे जिस डायरेक्शन में मूव करने से जो एक्सटर्नल फैक्टर था उसका इफेक्ट कैंसिल आउट हो सके। जैसे आपने किसी को इंक्रीज़ किया तो वो डिक्रीज़ हो सके, आपने किसी को डिक्रीज़ किया तो वो इंक्रीज़ हो सके। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? रिएक्शन क्या करेगी? आप जो करोगे उसका रिवर्स। अगर आपने रिएक्टेंट को इंक्रीज़ किया तो रिएक्शन वहाँ जाएगी जहाँ रिएक्टेंट डिक्रीज़ हो। अब रिएक्टेंट डिक्रीज़ कब होंगे? जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। ठीक है, इस तरह से। तो अपन ने कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखा। कंसंट्रेशन के इफेक्ट में क्या देखा? रिएक्शन कहाँ जाएगी? जो इंक्रीज़ होगा उससे दूर, जो डिक्रीज़ होगा उसके पास, जो इंक्रीज़ होगा उससे दूर, जो डिक्रीज़ होगा उसके पास। ठीक है, हाँ जी। सेकेंड अपन ने प्रेशर का इफेक्ट देखा कि प्रेशर इंक्रीज़ करने पर रिएक्शन जाएगी लेस मोल्स की ओर, और प्रेशर डिक्रीज़ करने पर रिएक्शन जाएगी मोर मोल्स की ओर। ठीक है, और जिन रिएक्शन में डेल्टा एन जी जीरो है उन रिएक्शन में प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करने का कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। अगर डेल्टा एन जी जीरो है, अगर डेल्टा एन जी जीरो है तो उन रिएक्शन में उनके क्यूसी या क्यूपी के एक्सप्रेशन में प्रेशर या वॉल्यूम आएगा ही नहीं। तो जब आप प्रेशर या वॉल्यूम को इंक्रीज़ करोगे तो क्यूसी या क्यूपी चेंज होगा ही नहीं, और वो हमेशा केपी या केसी के इक्वल बना रहेगा। तो जब क्यूसी और केसी मेंटेन है, इक्वल है, तो फिर रिएक्शन कहाँ है? इक्विलिब्रियम पर। रिएक्शन तो शिफ्ट हुई ही नहीं, इसका मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। और अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए या अचीव करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो वाली रिएक्शन में प्रेशर या वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होता। चलो, अपन ने इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर ये पढ़ लिए। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। अब मुझे एक बात पता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है। पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वॉल्यूम। यानी प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट एक दूसरे का क्या आने वाला है? इनवर्स आने वाला है। तो बस इसको अपन सिंपल इसी तरह से याद रखेंगे। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम इज रिवर्स इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम इज रिवर्स ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इज रिवर्स ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रेशर। वॉल्यूम का इफेक्ट प्रेशर के इफेक्ट का रिवर्स आएगा। ठीक है, तो जैसे लेट सपोज आपने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, तो वॉल्यूम इंक्रीज किया, इसका इट मीन्स कि प्रेशर डिक्रीज हुआ होगा, और प्रेशर डिक्रीज करने पर रिएक्शन कहाँ जाती है? मोर मोल्स की ओर। प्रेशर डिक्रीज होने पर रिएक्शन जाती है मोर मोल्स की ओर। या आपने वॉल्यूम डिक्रीज किया, वॉल्यूम डिक्रीज किया तो प्रेशर क्या हो गया होगा? इंक्रीज। और प्रेशर इंक्रीज होने पर रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हुई होगी? लेस मोल्स की ओर। क्लियर है इतना? देख लें एक बार इसे। तो वॉल्यूम को अलग से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वॉल्यूम का इफेक्ट, जो प्रेशर का इफेक्ट है उसका रिवर्स इफेक्ट आ जाएगा किसका? वॉल्यूम का। ठीक है, ठीक है, नोट कर लें इसे।
ठीक है बेटा, तो अब अपन चलते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सब सामने ध्यान दें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए, वैसे टेम्परेचर का इफेक्ट अपन पहले पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट अपन पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, तो आप मुझे बताएं के इक्विलिब्रियम क्या होता है। के इक्विलिब्रियम होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो अपन क्या डिस्कस कर चुके हैं इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज होने पर के इक्विलिब्रियम इंक्रीज होगा, और जब के इक्विलिब्रियम इंक्रीज होगा तो उस करस्पॉन्डिंग रिएक्शन में प्रोडक्ट इंक्रीज होंगे। और इसका मतलब प्रोडक्ट इंक्रीज कब होंगे, जब रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर के इक्विलिब्रियम इंक्रीज होगा, जिससे प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हुई होगी, प्रोडक्ट की ओर। इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन शिफ्ट फॉरवर्ड, रिएक्शन शिफ्ट फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो जैसे मानो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, अब कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक होने के लिए हीट चाहिए, क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। भाई इसको हीट दोगे तब जाके ये ब्रेक होगा। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया मतलब हीट ज़्यादा दे दी, और अगर हीट ज़्यादा दे दी तो रिएक्शन जल्दी ब्रेक होगी, ये जल्दी ब्रेक होगा और जल्दी फॉरवर्ड जाएगी। सिंपल। ठीक है, इसको हीट करेंगे तब जाके ये ब्रेक होगा। तो ज़्यादा हीट दोगे मतलब ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो जल्दी ब्रेक होगा। सिंपल। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर के इक्विलिब्रियम इंक्रीज होता है। ठीक है, और के इक्विलिब्रियम इंक्रीज होने पर प्रोडक्ट ज़्यादा बनते हैं, और वो तभी पॉसिबल है जब रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाए। सिमिलरली टेम्परेचर डिक्रीज करने पर के इक्विलिब्रियम डिक्रीज हो जाएगा, और अगर मान लो कि लेट सपोज के इक्विलिब्रियम डिक्रीज हो गया, तो अगर ये डिक्रीज हुआ होगा तो रिएक्टेंट क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा। और रिएक्टेंट इंक्रीज कब होगा, जब रिएक्शन बैकवर्ड चली जाए। तो रिएक्शन शिफ्ट बैकवर्ड, इसका मतलब आप तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का ध्यान रख लें। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन का पता होगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में तो जस्ट कंडीशन को रिवर्स ही तो करना है। सिमिलरली इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज करने पर के इक्विलिब्रियम इंक्रीज होगा, और के इक्विलिब्रियम इंक्रीज होगा तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड। रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। बिल्कुल सिंपल। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो के इक्विलिब्रियम डिक्रीज होगा एंड रिएक्शन शिफ्ट बैकवर्ड। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद में अब बात करते हैं अपन इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की। तो ये नोट कर लिया आपने, जल्दी से नोट कर ले। ठीक है बेटा, नोट हो गया होगा आई थिंक।
नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट देखो, जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट मीन्स पॉजिटिव कैटलिस्ट। जब भी कैटलिस्ट बोला जाए अपन हमेशा क्या करेंगे, उसे पॉजिटिव कैटलिस्ट मानेंगे। अगर वो नेगेटिव कैटलिस्ट बोलना चाहेगा तो उसको एक वर्ड बोलना पड़ेगा, इनहिबिटर। इनहिबिटर या नेगेटिव कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की जो रेट होती है उन दोनों को ही सेम एक्सटेंट से इंक्रीज करता है। कैटलिस्ट increases the rate of both forward and backward reaction by same extent, and due to this equilibrium achieve in lesser time, equilibrium achieve in lesser time. Similarly, negative catalyst or inhibitor increases the time to achieve equilibrium by decreasing rate of forward and backward reaction, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, वही सेम एक्सटेंट से दोनों को डिक्रीज कर देगा रेट को, तो इक्विलिब्रियम अचीव होने में टाइम ज्यादा लगेगा। कैटलिस्ट चेंज only the equilibrium time, but other factors or other quantities like concentration, pressure, mole, does not change by catalyst, कैटलिस्ट के थ्रू ये चेंज नहीं होती हैं, एंड हेंस
नो चेंज नो चेंज इन नो चेंज इन इक्विलिब्रियम, नो चेंज इन इक्विलिब्रियम डायरेक्शन। या नो चेंज इन इक्विलिब्रियम, सिंपल। इक्विलिब्रियम यहाँ चेंज नहीं होगा, वही क्यूसी और केसी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, वही क्यूपी और केपी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं होगा, ठीक है। बस टाइम ही तो कम ज़्यादा होगा, बाकी इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन प्रेशर वहीं रहेगी, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। और इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा तो इक्विलिब्रियम गेन अचीव करने के लिए रिएक्शन को कहीं भी शिफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा टाइम। तो कैटलिस्ट केवल टाइम को चेंज करेगा, सिंपल। चलो इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज 6th पॉइंट, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अब इनर्ट गैस दो तरह से ऐड करते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लेट सपोज ये कंटेनर है, इस कंटेनर में ए गैस गिव्स टू बी गैस, ये कोई रिएक्शन हो रही है। आपने क्या किया, इसमें इनर्ट गैस ऐड कर दी, है ना, इनर्ट गैस, लेट सपोज हीलियम ऐड कर दी। अब चेक करते हैं कि इसका केसी या क्यूसी क्यूसी इसका डिस्टर्ब होता है क्या। देखो केसी तो चेंज होगा नहीं, केसी तो केवल टेम्परेचर से चेंज होता है, बाकी किसी से भी चेंज नहीं होता। तो इसका केसी आ जाएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और जो उनका कोफिशिएंट है वो उनकी पावर में चला जाएगा। तो कंसंट्रेशन होता है मोल बाई वॉल्यूम, कंसंट्रेशन होता है मोल बाई वॉल्यूम। तो एक वॉल्यूम टर्म से एक वॉल्यूम की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो एक वॉल्यूम नीचे बचेगा वहाँ, तो ये आ जाएगा मोल ऑफ ए। ये इसका केसी आया, और सिमिलरली यही इसका क्यूसी का भी एक्सप्रेशन तो सेम ही आएगा। अब आपने इनर्ट गैस ऐड करी, तो इनर्ट गैस ऐड करने से टोटल मोल तो चेंज हुए, वो तो ठीक है, लेकिन आप देखो क्यूसी के एक्सप्रेशन में देखो, जो जो टर्म्स आ रही है उनमें से देखो क्या चेंज हो रहा है। इनर्ट गैस ऐड करने से ना तो ए का मोल चेंज हुआ, ना बी का मोल चेंज हुआ, ना टोटल वॉल्यूम चेंज हुआ। तो इनर्ट गैस ऐड करने से इनमें से कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो क्यूसी चेंज ही नहीं हुआ, और क्यूसी चेंज नहीं हुआ तो केसी और क्यूसी ये इक्वल रहेंगे ऑलवेज। और अगर ये हमेशा ही इक्वल रहेंगे तो यहाँ इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, ठीक है। हैंस इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज मेंटेन्ड it means
on addition of catalyst at constant volume no change in equilibrium. इक्विलिब्रियम पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इसका. सेकंड, ठीक है, चलो इतना नोट कर लो फटाफट, इतना नोट कर ले जल्दी से. ठीक है बेटा. ये पहला तो हो गया एडिशन ऑफ कैटलिस्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और सेकंड हो गया एट कांस्टेंट प्रेशर. एट कांस्टेंट प्रेशर तो अगेन वही सेम कंटेनर है अपने पास. A gas gives 2B gas. इनर्ट गैस अपन ने ऐड करी, इनर्ट गैस ऐड कर दी, हीलियम या नियोन. तो अब अपन इसके केपी का एक्सप्रेशन लिखते हैं. इसके केपी का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए. पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है. ये पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी टोटल, और ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टोटल. तो इसका केपी क्या आ जाएगा, बी का मोल फ्रैक्शन मतलब बी का मोल अपॉन टोटल मोल का स्क्वायर, ए का मोल अपॉन टोटल मोल, और एक पी टोटल से पी टोटल कट जाएगा तो एक पी टोटल कहाँ बचेगा, ऊपर बचेगा. एक मोल टोटल से मोल टोटल कटेगा तो एक मोल टोटल कहाँ बचेगा, नीचे बचेगा. तो क्या आएगा, बी के मोल का स्क्वायर अपॉन ए का मोल इंटू पी टोटल बाई एन टोटल. ये इसके केपी का एक्सप्रेशन आया. और सेम एक्सप्रेशन किसका आ जाएगा, इसके क्यूपी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, बी का मोल स्क्वायर पीटी, ए का मोल और मोल टोटल. अब जब अपन इनर्ट गैस ऐड करेंगे, व्हेन वी ऐड इनर्ट गैस, जब इनर्ट गैस ऐड करोगे तो अब देखो अपन को टोटल प्रेशर तो क्या रखना है, कांस्टेंट. तो ये कांस्टेंट है. इनर्ट गैस ऐड करने से बी का मोल भी चेंज नहीं हुआ, ए का मोल भी चेंज नहीं हुआ. हाँ, लेकिन टोटल मोल इंक्रीज हो गया. ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस पी टोटल मोल टोटल इंक्रीजेस. पी टोटल को तो अपन ने कांस्टेंट रखा है भाई, कैसे भी करके वॉल्यूम ज़्यादा करके या, ठीक है. तो मोल टोटल इंक्रीजेस. अब मोल टोटल इंक्रीज हो जाएगा
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यूपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और क्यूपी डिक्रीज हो गया तो क्या कंडीशन बनी, क्यूपी लेस देन केपी, क्योंकि मुझे पता है केपी तो चेंज होगा नहीं, तो क्यूपी लेस देन केपी वाली कंडीशन आ गई, मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। एंड नाउ टू अचीव equilibrium, reaction will shift in forward direction, in forward direction। अब आप देखें फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोल ज़्यादा है कि कम है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोल ज़्यादा है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोल ज़्यादा है तो इसका मतलब टूवर्ड्स मोर मोल्स। तो अब कुछ कंक्लूजन अपन को समझ आया कि कांस्टेंट प्रेशर पर अगर इनर्ट गैस ऐड करते हैं, इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो रिएक्शन में कंडीशन बनती है क्यूपी लेस देन केपी, मतलब रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी, ये वाली पर्टिकुलर रिएक्शन शिफ्ट होगी फॉरवर्ड टूवर्ड्स मोर मोल्स। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है, ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस at constant pressure, reaction shift towards more moles to achieve equilibrium। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जिन रिएक्शन में डेल्टा एन जी जीरो है उन रिएक्शन पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ने वाला, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला, क्योंकि रिएक्शन मोर मोल्स की हो जाएगी और मोर मोल्स कहीं है ही नहीं उनमें, तो बेसिकली उनमें क्यूपी के एक्सप्रेशन में प्रेशर बचेगा ही नहीं। तो ऐसी कुछ कंडीशन क्यूपी कम या क्यूपी ज़्यादा होना, ऐसी कोई कंडीशन बचेगी ही नहीं, है ना। तो रिएक्शन में इक्विलिब्रियम वैसे मेंटेन रहेगा जिनमें डेल्टा एन जी जीरो है, तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने ये कुछ बातें डिस्कस करी। कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड करेंगे रिएक्शन, अगर इनर्ट गैस तो रिएक्शन कहीं नहीं जाएगी, नो चेंज इन इक्विलिब्रियम। और कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए रिएक्शन जाएगी मोर मोल्स की ओर। ठीक है, मोर मोल्स, टूवर्ड्स मोर मोल्स, ये ध्यान रखना। नोट कर लें फटाफट इतना। तो एक क्वेश्चन है, इतना नोट कर लो फटाफट। चलो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड आउट कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर टू ऑब्टेन
मोर अमोनिया गैस। और रिएक्शन गिवन है N2 गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस ट्वाइस ऑफ अमोनिया गैस। सोचे? हाँ जी। तो चलो, ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट में 4 मोल्स है, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, और प्रोडक्ट में 2 मोल्स है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज, मतलब एसोसिएशन हो रहा है। एसोसिएशन हो रहा है तो ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर डिक्रीज करने पर फॉरवर्ड जाएगी, और जब फॉरवर्ड जाएगी तभी तो अमोनिया ज़्यादा मिलेगा। तो ज़्यादा अमोनिया ऑब्टेन करने के लिए एक तो टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा, और सेकंड, अगर मुझे रिएक्शन लेस मोल्स की ओर ले जानी है तो लेस मोल्स की ओर रिएक्शन कब जाती है, प्रेशर इंक्रीज करने पर। तो प्रेशर इंक्रीज करने पर रिएक्शन लेस मोल्स की ओर जाएगी, और लेस मोल्स कहाँ है, फॉरवर्ड। सिंपल। तो फेवरेबल कंडीशन क्या हो गई, फेवरेबल कंडीशन क्या हो गई, टेम्परेचर डिक्रीज कर दो और प्रेशर इंक्रीज कर दो, रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी, अमोनिया ज़्यादा मिलेगा। सिंपल। नोट करें फटाफट, जल्दी से नोट करें। चलो, एक क्वेश्चन लिखते हैं। इन विच डायरेक्शन फॉलोइंग रिएक्शन शिफ्ट बाई गिवन चेंजेस, बाई गिवन चेंजेस। ठीक है, और रिएक्शन क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करते हैं तो वो एंडोथर्मिक होती है। अब यहाँ इसका फॉर्मेशन कर रहे हैं तो ये एक्सोथर्मिक है, ये 2 रिएक्टेंट मिलेंगे और एक प्रोडक्ट बनाएंगे, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन पहला क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर डिक्रीज करने पर फॉरवर्ड जाती है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। प्रेशर इंक्रीज करने पर रिएक्शन कहाँ जाती है, लेस गैसियस मोल्स की ओर। लेस गैसियस मोल्स कहाँ हैं, फॉरवर्ड। प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तो एक गैस है CO2, प्रोडक्ट में कोई गैस ही नहीं है, तो लेस गैसियस मोल्स कहाँ हैं, फॉरवर्ड। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, तो वॉल्यूम इंक्रीज करने पर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। और प्रेशर डिक्रीज करने पर रिएक्शन कहाँ जाती है, मोर गैसियस मोल्स की ओर, और मोर गैसियस मोल्स कहाँ हैं, बैकवर्ड। तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट केवल टाइम को चेंज करता है, बाकी इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। मतलब इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन को इक्विलिब्रियम मेंटेन ही है। तो इसका मतलब यहाँ नो चेंज, नो चेंज। कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड करोगे, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, सॉलिड है, ठीक है, तो नो चेंज। चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब आप इस रिएक्शन का Kc लिखोगे तो ये आ जाएगा 1/CO2 की कंसंट्रेशन,
और सिमिलरली जब QC लिखोगे तो ये भी आ जाएगा 1/CO2 की कंसंट्रेशन। तो कैल्शियम ऑक्साइड को चेंज करने, बाकी दोनों तो सॉलिड है, उनका एक्टिव मास 1 है, तो वो तो KC और QC के एक्सप्रेशन में आएंगे ही नहीं। तो जब आप सॉलिड को चेंज करोगे तो QC डिस्टर्ब भी नहीं होगा, QC डिस्टर्ब भी नहीं होगा, तो KC और QC क्या रहेगा, मेंटेन इक्वल रहेगा हमेशा। तो यहाँ पर नो चेंज एज इक्विलिब्रियम मेंटेन। तो सॉलिड को ऐड करने का कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, नहीं आता है। चले, अगर CO2 को डिक्रीज कर दोगे, CO2 तो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट डिक्रीज होगा तो रिएक्शन कहाँ चलेगी, जो डिक्रीज होगा उसके पास। ठीक है, पास मतलब तो रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कहाँ होता है, पीछे, तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड। सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट, कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस ऐड करने का नो चेंज, नो चेंज। और कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस ऐड करते तो रिएक्शन जाती है मोर मोल्स की ओर। रिएक्शन कहाँ जाती है, मोर मोल्स की ओर। और मोर गैसियस मोल कहाँ है इसमें, मोर गैसियस मोल बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो रिएक्शन मोर गैसियस मोल्स की ओर जाती है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में। और कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट आता ही नहीं है। सिंपल, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लें। ठीक है बेटा, ओके। तो क्या डिस्कस किया अपन ने आज, अपन ने कुछ बचे हुए फैक्टर्स डिस्कस किए। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, इफेक्ट वॉल्यूम का इफेक्ट प्रेशर के जस्ट इन्वर्स होगा, तो प्रेशर का देख लेना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, एंडो कब फॉरवर्ड जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। एक्सो कब फॉरवर्ड जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर। कैटलिस्ट केवल टाइम को चेंज करता है। इनर्ट गैस ऐड करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर, नो चेंज। कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस ऐड करोगे तो रिएक्शन जाएगी मोर मोल्स की ओर। इस वाले पॉइंट्स को हमेशा ऐसे मत मान लेना कि QP हमेशा ही कम आएगा KP से कांस्टेंट प्रेशर पर। ये तो इस पर्टिकुलर केस में आएगा बेटा। ठीक है, तो आप तो कंक्लूजन पर ध्यान रखना, कंक्लूजन पर, और इन क्वेश्चंस को सोल्व करो। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है इतना, बाकी अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टर्न पर। ओके बेटा, थैंक यू।